मैं तेरे साथ, तेरे बच्चों के साथ, तू अपने घर छोड़, अपने पिता का घर छोड़, अपना देश छोड़। मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरे ही वंश से राजा और राजा लोग आते ही रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर आज हम और आप परमेश्वर की महान उपस्थिति में बैठे हुए हैं। परमेश्वर का वचन सच्चा है, अच्छा है, मानव जाति के लिए है। आज का जो वचन है वो है प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिस। ये जो है एक ऐसा शब्द है, कभी कभी लोग जो है आपसे प्रतिज्ञाएं करेगा या करता है, परंतु शायद जो है वो पूरा नहीं होता है या नहीं कर पाता है। लोग जो है प्रॉमिस जरूर करता है, प्रतिज्ञा जरूर करता है, परंतु उसका पूर्णता नहीं करता है। कोई भी कारण क्यों ना हो, चाहे वो अपना प्रतिज्ञा से मुकर गया हो, चाहे वो अपना प्रतिज्ञा को भूल गया हो, चाहे वो प्रतिज्ञा को गंभीरता से सोच नहीं रहा हो, चाहे वो प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा ही नहीं समझता, ऐसी बातें परमेश्वर के वचन में नहीं पाया जाता। परमेश्वर जो कुछ प्रॉमिस करता है, प्रतिज्ञा करता है, वो प्रतिज्ञा निश्चित तौर पर पूरा होता है। एग्जाम्पल से हम शुरू करते चलेंगे, तब पॉइंट में आएंगे। कभी कभी लोग अपने मंडली से बहुत प्रतिज्ञा करता है, और सचमुच में अगर वो खुद अपने आप से पूछे तो देखा गया कि परमेश्वर के सामने मंडली की उपस्थिति में वो फेलियर साबित हुआ। लोग जो है ये प्रतिज्ञा किया या करता है, चाहे उसका बैप्टिज्म के समय और चाहे उसका मेंबरशिप लेने के समय। और एक समय आता है, एक दिन ऐसे आता है कि जब लोग जो है प्रतिज्ञा को भूल जाता है। इसको आप प्रॉमिस नहीं कह सकते, ठीक है ना। इसको आप जो है कवेनेंट, वाचा नहीं कह सकते। जो लोग जो है प्रतिज्ञा करता है और उसको पूरा भी करता है, इसको प्रॉमिस कहता है, इसको प्रतिज्ञा कहता है। और जैसे आपको हम बोले कि हम एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। अगर उत्पत्ति के पुस्तक का 17 अध्याय जहां पर हम पाते हैं, एक से आगे बढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ कि ईश्वर का प्रतिज्ञा इब्राहिम के साथ, और जहां पर जो है वो इब्राहिम से ये प्रतिज्ञा करता है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, ये प्रॉमिस कर रहा, प्रतिज्ञा कर रहा परमेश्वर। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें करता गया, देख मेरी वाचा के साथ बंधी रहेगी,
इसीलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसीलिए अब तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा और तुझको जाति जाति का मूल्य बना दूँगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आश्चर्य के युग युग की वाचा बांधता हूँ। बस मैं तेरे साथ, तेरे बच्चों के साथ, तू अपने घर छोड़, अपने पिता का घर छोड़, अपना देश छोड़, मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरे ही वंश से राजा और राजा लोग आते ही रहेगा। और हम पाते हैं उसी के वंश से यीशु मसीह भी आया, और यीशु मसीह से हम और आप भी यहाँ आए। प्रतिज्ञा जो है वो कभी भी जो है खाली नहीं जाता। यहां पर हम पाते हैं ईश्वर का प्रतिज्ञा इब्राहिम के साथ। इन द सेम टाइम अगर हम उत्पत्ति के इसे 17 अध्याय का 15-16 में हम पाते हैं कि ईश्वर का प्रतिज्ञा सारा के साथ, अर्थात उनकी पत्नी के साथ, मैं तेरे से या तुझ से एक संतान उत्पन्न करूंगा। कुछ देर के लिए जो है वो सारा सोच ये कैसे संभव होगा, परंतु इसको कहता है प्रॉमिस। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। मैं तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। ये जो हम पाते हैं, और आगे अगर पढ़ते चले जाए, ये प्रॉमिस है। घटना जो है बहुत बड़ा है, परंतु मूल में यही आता है कि जब परमेश्वर वादा किया कि मैं तुझको कनान देश दूंगा, परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने जो कहा सारा से कि तू जो है मूल माता होगी और मैं तुझसे एक संतान उत्पन्न करूंगा, और ये हुआ। प्रॉमिस, हम प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। उत्पत्ति अगर 28 में जाए तो यहां पर याकूब जो है परमेश्वर से प्रॉमिस करता है। अब परमेश्वर भी याकूब से प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे पिता के घर तुझको लौटा करके ले आऊंगा, और याकूब भी जो है वो प्रॉमिस करता है कि अगर मैं लौट करके अपने पिता के घर में आ जाऊं तो मैं 10वां अंश दिया करूंगा। प्रॉमिस, ये जो बात कर रहे हैं, जो प्रॉमिस, ये ऐसी बातें हैं कि लोग बहुधा प्रायः चाहे वो चुक जाता है और चाहे याद नहीं करता है। पहला शामिल के पुस्तक का 1 अध्याय और उसका 28 पद में लिखा हुआ है, जहां पर हम पाते हैं कि हन्ना जिसका कोई संतान नहीं था, और उसने परमेश्वर से वादा की कि अगर तू मुझको अगर एक संतान देगा तो मैं ये संतान को फिर से तुझको वापस लौटा दूंगी। आज यहां एक भी इंसान नहीं है जो अपना संतान को परमेश्वर के हाथों में लौटाया है। हम भी नहीं। ये जो है बहुत इजी लगता है सुनने में, परंतु करने में ये बहुत हार्ड है। और यहां पर जो है अगर आप घर में जाकर पढ़ ले, पहला शामिल उसका 1 अध्याय का 28 पद, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। प्रॉमिस, बच्चा जो है वो जन्म होने से पहले हन्ना जो है वो बोलती है, जो मेरा संतान होगा उसको मैं परमेश्वर को लौटा दूंगी। प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। लोग तो इतना ही प्रॉमिस नहीं कर सकता है, इतना छोटा सा। क्या ये मैं गारंटी लेता हूं या लेती हूं कि मैं अपने बच्चा को परमेश्वर के घर में हर संडे को भेजूंगा? ये गारंटी भी आपके पास नहीं है। ये गारंटी जो है, ये प्रॉमिस जो है, लोगों का अपने जो है संतान के प्रति प्रॉमिस जो है वो कंट्रोल करने का ताकत नहीं है उसके पास। बच्चा परमेश्वर को देना ये तो बहुत बड़ा चीज होता है। हे परमेश्वर, अगर तुम मुझको संतान देगा
तो मैं ये संतान को तेरे पास वापस लौटा देंगे और ये लड़का मेरा जीवन भर तेरे साथ रहेगा ऑल लाइफ और तेरे ही सेवा करेगा। प्रॉमिस। और ये लड़का कौन था बड़ा होके? शामिल था। आप थोड़ा सा प्रॉमिस कर सकता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है ना, कि परमेश्वर जो है ये बच्चा अरे कुछ भी नहीं तो 1.5 घंटा 1 घंटा चर्च के लिए कुछ कर सकता है। शामिल सेवा ही तो कर रहा था और क्या कर रहा था। प्रॉमिस जो है वो ऐसा है कि बोलना नहीं होता है, करना होता है। यीशु ने प्रतिज्ञा, यीशु के साथ हम यहां बैठे हुए हैं और यीशु ने कहा कि देखो संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। निश्चित तौर पर जब आप यहां आराधना कर रहे हैं या करते थे या कर रहे हैं करेंगे, आप जो है ये महसूस करते हैं कि यीशु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। और अगर महसूस करते हैं यीशु का उपस्थिति हमारे मध्य में, उसका मतलब उसका प्रॉमिस है कि मैं तेरे साथ हूं। आज जब जब आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आपको लगता है कि ईश्वर हमसे बात कर रहा है, वहीं पर प्रमाण हो जा रहा है कि यीशु ने कहा मैं तेरे साथ हूं। उसका प्रतिज्ञा सच्चा है, आज भी है, अभी भी है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रेरित पुस्तक में चले जाए तो वहां पर हम पाएंगे जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम इसी शहर में इसी जगह ठहरे रहना। और हम पाते हैं प्रतिज्ञा किसको कहता है? प्रतिज्ञा तो यही है, प्रॉमिस तो यही है कि यीशु जो है वो प्रतिज्ञा को पूरा किया। अब पेंतकुस्त के दिन में 120 जन पवित्र आत्मा को पाया और आज भी लोग जो है पवित्र आत्मा को पाता है। अब परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। शुरू में ही हम लोग गाना गाए हैं, ऐ खुदा कलवरी से एक लहर आप भेज, अपने दुल्हन को साफ कर। यह है प्रतिज्ञा। ऐसे हम पाते हैं परमेश्वर का वचन है, बहुत सारे प्रॉमिस। ये जब प्रॉमिस आप सुनते रहेंगे तब आप जो है भले इंसान के साथ कितना वादा किए हैं, कितना प्रतिज्ञा किए हैं हमको मालूम नहीं है, और कितना प्रतिज्ञा करके आप उस प्रतिज्ञा को जो है आप उसके अनुसार चले हैं ये भी हमको मालूम नहीं है। परंतु तेरा परमेश्वर तुझसे जो भी प्रतिज्ञा किया वो आज भी पूरा किया है, अब कर रहा है। तुम्हारा प्रतिज्ञा का कोई मोल है या नहीं है मालूम नहीं है हमको, परंतु परमेश्वर का प्रतिज्ञा का 100% जो है मोल है या 100% पूरा होता है ये हमें पता है। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद, और जहां पर हम पाते हैं पहला वो क्षमा की प्रतिज्ञा, ठीक है ना। एक इंसान दूसरे इंसान को क्षमा करने में बहुत सोचना पड़ता है। इतना इजी से, इतना आसानी से जो है लोग किसी को क्षमा नहीं करता, या हम कह सकते हैं कि लोग भूलता नहीं है। परंतु पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय के 9 पद में क्या लिखा हुआ है? यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यही परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। और प्रतिज्ञा होता कहां से? जब तुम अपने पापों को मान लेगा तब। यहां पर जो है प्रतिज्ञा पूरा होगा। प्रतिज्ञा कब पूरा होता है मालूम है? अपना पिता का घर छोड़, अपना देश छोड़, अपना कुटुंबी को छोड़, तब मैं तुमको नया देश दूंगा। क्लियर हो रहे? यहां जो है हम पाते हैं यीशु का प्रतिज्ञा, हां प्रतिज्ञा है क्षमा का, और हर आदमी हर व्यक्ति क्षमा का पात्र है। अब प्रत्येक व्यक्ति को क्षमा मिलेगा ही मिलेगा, बस शर्त यही है कि तू मान ले, ठीक है ना। तुम मान लो। ये जो है मानना ही सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है इंसान का। तो परमेश्वर का यीशु का प्रतिज्ञा पूरा कहां से होगा? जब तक जो है तुम मान नहीं लेगा, क्योंकि वचन यही बोलता है हर एक
एक गुनहगार जब वो मान लेता है तब परमेश्वर धर्मी या विश्वास योग्य है, मानना है। ये यीशु का क्षमा के प्रतिज्ञा। और वैसे भी हम पाते हैं क्रूस में तो उसने कह दिया है, क्या कह दिया? हे पिता इन्हें क्षमा कर। ठीक है ना? ये जो है ये तो सारा दुनिया के लोग जानता, भले पहला यूहन्ना 1:9 नहीं जानता है, परंतु ये वर्ड तो सबको ही जानता है कि यीशु ने क्रूस के ऊपर से कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर। ये जो है यही तो यीशु का प्रतिज्ञा था। और आज जो है युद्ध जो है ये क्या चीज का है? शैतान बोलता है, दुनिया के लोग जिसके अंदर में शैतानी ताकत है वो आपको आराधना करने नहीं देगा, यीशु के पास आने नहीं देगा, प्रशंसा नहीं करने देगा। कारण क्या है? इसलिए ताकि तुम क्षमा का पात्र ना होने पाओ, ताकि तुम जो है क्षमा के पात्र ना होने पाओ। कोई व्यक्ति जो है इंजॉय करो, नो प्रॉब्लम, परंतु क्षमा के पात्र ना हो। क्लियर हो रहे ना? यही जो है शैतान का तो खेल है, यही तो वो चाहता है। इंसान सब कुछ पाए, सब कुछ करे, कोई समस्या नहीं है, इंसान को सिर्फ क्षमा ना मिले, माफी ना मिले। परंतु हम पाते हैं यीशु को यह था पता, अगर मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा तो पूरे बाइबल में कोई नबी, कोई भविष्यवक्ता, कोई राजा, कोई महाराजा, कोई इंसान के पास ये राइट, ये अधिकार है ही नहीं किसी का पास क्षमा करने का। किसी के पास ये राइट परमेश्वर ने नहीं दिया है कि वो मनुष्य का पाप। इसलिए हम पाते हैं सदूके फरीसी एक बार आया, जिसको कौन अधिकार दिया है पाप को क्षमा करने का? याद पड़ता है ये बात? एक बार हुआ था ना, ये आदमी तो पाप को भी क्षमा करता, किसने तुम्हें अधिकार दिया है? क्योंकि जो है हम पाते हैं धर्मगुरु भी जानता था कि पाप क्षमा करने का अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर को है। तो ये यीशु कौन है जो पाप भी क्षमा करता है? इसलिए क्योंकि यही जो है परमेश्वर का प्रतिज्ञा है यीशु मसीह के द्वारा। अगर कोई मान लेता है तो मैं उसको क्षमा करने का मैं अधिकार देता हूं, मैं विश्वास योग्य धर्मी। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 3 अध्याय का 20 पद में ये जो है संगति का प्रतिज्ञा, संगति जो हम लोग अभी संगति कर रहे हैं ना, ये जो संगति कर रहे हैं, हर संडे हम लोग आते हैं, हर साल हम लोग आते हैं, हर महीना यहां पर आते हैं, कभी कभी कहीं कहीं तो हर दिन लोग एक साथ बैठता है, कभी कभी ऐसा होता है परिवार में लोग एक साथ बैठता है। आप अपने परिवार में अगर बिनती दुआ अगर घर में होता होगा तो आप जो है अपने परिवार के बच्चों के साथ या परिवार के साथ आप बैठते हैं। हम भी बैठते हैं रात के समय में, अपने बाप बेटा हम लोग बैठ के दुआ करते, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, 2 ही जन। ये जो है आप घर से जो स्टार्ट किए हैं और आप जो है मंडली तक आए हैं, ये जो है आपको मिला कहां से, आया कहां से? ये तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा था, यीशु का प्रतिज्ञा। 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अगर तो मेरे शब्द को सुनता है, हमको इनवाइट करता है, अर्थात यीशु की हम बात कर रहे हैं। अगर तू मेरी बात को सुनता है, मुझको इनवाइट करता है, मेरे घर में अपने घर में घुसने का हमको परमिशन देता है, अपने दिल में घुसने का परमिशन देता है, अपने मंडली में घुसने का परमिशन देता है, तो मैं तेरे साथ आकर के बैठूंगा, मैं तेरे साथ संगति करूंगा। यह प्रतिज्ञा मैं दे रहा हूं। और यह प्रतिज्ञा जो प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा हुआ है, ये तो हम पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक से भी होके आया हुआ है। और जो है वचन का हर पुस्तक में आपको मिलेगा कि संगति, फेलोशिप, फेलोशिप, फेलोशिप। ठीक है ना? आज जो है हमारे और आपके पास मंडली है, परंतु पुराने समय में मंडली नहीं हुआ करता था। तो लोग कहां पर फेलोशिप करता था? कोई जंगल में, गुफा में, घरों में। थोड़ा सा आपके पास, हमारे पास अनुभव भी है 2020 का, याद पड़ रहा? कोरोना के समय का थोड़ा पास एक्सपीरियंस हम लोगों के पास है। बहुत सालों से कोई एक्सपीरियंस हम लोग का अनुभव नहीं था, परंतु कुछ अनुभव हम लोगों के पास आया है, जब हर व्यक्ति, हर परिवार, हर मसीह परिवार अपने अपने घर में या मोहल्ला में संगति करता था।
संगति बंद नहीं हुआ, संगति कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि जो है यहां वचन में है, अगर कोई दरवाजा खोलता है तो मैं आ जाऊंगा और मैं तेरे साथ संगति करूंगा। तो पहला हम पाते हैं ये क्षमा का प्रतिज्ञा। और जब परमेश्वर क्षमा का प्रतिज्ञा क्षमा किया है, और जब परमेश्वर जो है यीशु जो है अगर संगति का प्रतिज्ञा किया, तो संगति तो हम बैठे हुए देख ही रहे हैं। हम लोग अभी जो है हम लोग देख रहे हैं, इतना देरी से परमेश्वर की आराधना की है और उसके संगति में अभी भी हम बने हुए हैं। यूहन्ना उसका 1 अध्याय के 12 पद, संतान होने की प्रतिज्ञा। यूहन्ना 1:12 संतान होने का प्रतिज्ञा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार दे दिया। जो लोग अगर यीशु को ग्रहण किया, संतान होने का प्रतिज्ञा, मैं तुमको प्रतिज्ञा देता हूं, मैं तुमसे वाचा बांधता हूं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं तुमको संतान बनाऊंगा। जितनों ने उसको ग्रहण किया, अगर ग्रहण करोगे तो तुम संतान बनोगे। ठीक है ना? संतान बनना इतना इजी नहीं है। हम लोग अपने बच्चों को भी बोलते हैं ना, सब मेरे बच्चे हैं, सब हाँ, सब संतान है, सब मेरा बच्चा है, सब मेरा संतान है। परंतु अगर हकीकत में आ जाए, हकीकत में, तो एक होता है आत्मिक बच्चा, एक होता है शारीरिक बच्चा। क्लियर हो रहा? ज्यादा बिगाड़ दोगे, ज्यादा मूड गर्म कराओगे, तो मूसा जब बिगड़ गया तो बिगड़ के परमेश्वर का बोल दिया है, ये लोग रोज हमसे मीट मांगता है, हम क्या इसका बाप है? हम क्या इसको पैदा किए हैं? परमेश्वर, ज्यादा मत बिगाड़ो। जब तक तुमको हम अगुवाई दे रहे थे, जब तक जो है फिरौन के मार से तुमको हम बचा रहे थे, जब तक परमेश्वर की आज्ञा को हम मान रहे थे, बयावन में, जंगल में, अरे हम चाहते तो पैलेस में या महल में रह सकते थे, और ज्यादा से ज्यादा क्या है, ससुर के घर में तो 40 साल हम रह गए हैं। इतना अच्छा ससुर कहां मिलता है? यह किस्मत तो 100% मेरा तो कभी नहीं था। कुछ लोगों का ससुर सचमुच में यह मूसा से आशीर्वाद लेकर आया है, कुछ जमाए। यह व्यक्ति तो 40 साल तक जो है जमाए बन करके आज जमाए का फायदा उठाया, परंतु जब बाप का समय आया तब उसको पता चल गया कि बाप का मर्यादा क्या होता है। ठीक है ना? ससुर भी तो बाप ही था। ठीक है ना? ससुर भी तो बाप ही था। वो बाप अलग, ससुर बाप अलग, ईश्वर बाप अलग। ठीक है ना? बाप में अंतर है ना। और जब यहां पर आया, जब लोग उसको मारने दौड़ा, बलवा कर गया, बाइबल पढ़ो, कुड़काने शुरू किया, बलवा कर गया, मारने दौड़ा, पारा जब यहां चढ़ गया मूसा का, तब क्या बोलता है? हम क्या इसका बाप है? पढ़ो बाइबल में, हम क्या इसका बाप है? हम क्या इसको पैदा किए हैं? बांग्ला में कहता शुद्ध भाषा ही गला गाली। ठीक है ना? हम क्या इसको पैदा किए जो तू हमसे मांग रहा है मीट? एक संतान जब होता है ना, ये एक तो प्रॉमिस होता है, और जो ये प्रॉमिस जब होता है, तो जो प्रॉमिस जो किया है और जिसके साथ प्रॉमिस किया जा रहा है, तो उसको भी कुछ करना पड़ेगा। तुम संतान होने मांगता है तो तुमको भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जितनों ने उसको ग्रहण किया है। ठीक है ना?
अरे तुमको भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। आप बोलोगे हम इस चर्च का मेंबर है, हम जिसका मेंबर है, तुम आता ही नहीं। अब फिर बोलेगा कि मेरा पास्टर है। तुम कभी आया है? तुम का चर्च का कभी देखा ही नहीं, तुम मंडली को खोज किया ही नहीं, मंडली से प्यार किया ही नहीं, मंडली के लिए तुम कभी मरा ही नहीं, मंडली के लिए कभी तुम सोचा ही नहीं। आप फिर बोलोगे सुलेमान मेरा बाप है, ठीक है ना? तुम ही लोग बोलोगे। फिर तुम ग्रहण किया है कभी? पढ़ लो, अगर एक बार फिर आप भूल गए होंगे फिर से पढ़ दो 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें जिन्हें जो ग्रहण किया है, यीशु को जितने लोग ग्रहण किया वही बच्चा होगा उसका, वही उसका संतान होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। मंडली का मेंबर वही होगा जो मंडली को एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है। संगति वही लोग करेगा जो यीशु को मान लिया है, बैठ गया, माना है उसको, उसने संतान होने का अधिकार दिया है। पहला पत्रस की पुस्तक का 1:3 नया जन्म का प्रतिज्ञा। इसके आगे हम दोहराते चले, क्षमा के प्रतिज्ञा, संगति के प्रतिज्ञा, संतान होने की प्रतिज्ञा, नया जन्म की प्रतिज्ञा। पहला पत्रस 1:3 नया जन्म बहुत जरूरी है ना। हाँ, निकोदेमुस यीशु के पास आया था, नया जन्म पाने के लिए हम क्या करें? पढ़ा लिखा आदमी, फरीसी, वचन को जानने वाला, शास्त्र को जानने वाला, उसको भी जरूरत पड़ गया, ठीक है ना? उसको भी जरूरत पड़ गया। क्या लिखा हुआ है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमें नया जन्म दिया। उसके जो है जी उठने के द्वारा जो है वो जी उठा, तो हम भी जी उठेंगे। हम जो उस पर विश्वास करते, तेरा नया जन्म होगा क्या? और यही बात निकोदेमुस को समझ में नहीं आया कि जब एक आदमी बूढ़ा हो गया तो वो अपने माता का घर में कैसे जा सकता? जब तक यीशु ने कहा जल और आत्मा से ना जन्मे वो नया जन्म कभी नहीं पा सकता। जब तक आप प्रभु को जानेंगे नहीं, जब तक आप वचन को जानेंगे नहीं, जब तक यीशु का मृत्यु को जानेंगे नहीं, आप जो है जन्म के बारे में क्या समझेंगे? इसलिए जो है बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे मंडली जो है विश्वासी है, अच्छा विश्वासी है, हर दिन हर समय मंडली में जाता है, परंतु उसको नया जन्म का स्वाद नहीं है। ये एक सिस्टम है, चल रहा है। हर रिलीजन जैसे चलता है ना, तो मसीही भी एक रिलीजन ऐसे चल रहा है। परंतु जो है उनमें से कुछ ही लोग हैं जो कि अनंत जीवन के संबंध में जानता। आप बोलोगे कैसे? एक जवान लड़का आया था और उसने खुद यीशु मसीह के पास कह दिया कि जितनी व्यवस्था की बातें मैं बचपन से मानता चला है। उसका मतलब वो व्यवस्था को जानता है, सीधी सी बात है, परंतु इन द सेम टाइम वो अनंत जीवन मांगता है। अरे अनंत जीवन पाने के लिए तो तुमको कुछ करना पड़ेगा ना। तो कैसे पता चलेगा तू नया जन्म पाया? बाकी का आप तो जानते हैं, उसका चेहरा उतर गया, चला गया। और जिसके बारे में हम बात करें निकोदेमुस के बारे में, तो आप सुन रहे हैं, वो भी तो फरीसी है, वो भी तो पढ़ा लिखा है, वो भी तो दूसरों को ज्ञान देता है, समझ देता है। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे विश्वासी होगा, है, मंडली है, कलीसिया है, लोग है। अब इन भीड़ में कितने लोग जो है नया जन्म को, और जब नया जन्म को पाएगा वो यीशु को छोड़ के किसी को नहीं पहचानेगा। वो जो है प्रभु को छोड़ करके जो है उसको कोई गिरा नहीं सकता, इम्पॉसिबल। एक आदमी, एक मनुष्य अगर नया जन्म का स्वाद ले लिया, उसके आसपास कुछ भी होता रहे, वो देखेगा, सुनेगा, सब कुछ होगा, परंतु उसका गिरने का कोई सवाल नहीं उठता। वो जो है मुड़ने का कोई सवाल नहीं होता,
क्योंकि वो न्यू बर्थ पाया है। ये मूसा को अवसर मिला था 10 लाख का बाप बनने का, 10 लाख, परंतु जब उसको दिमाग बिगड़ दिया तब वो उगल दिया। क्लियर हो रहे ना? मंडली जो है, जब चर्च है तो इसका भी जो है एक संचालक होता है, पास्टर जिसको बोलता है। यही जो है अपना तरीका से जो है चर्च को लीड करता है, तुम उसका बात सुनेगा। और जो है मेरी भेड़ मेरी ही बात को सुनेगा और किसी का बात नहीं सुनेगा। बाइबल क्या बोलता है? वही संतान परमेश्वर का हो सकता है, वही व्यक्ति परमेश्वर का हो सकता है जो नया जन्म को पाया है। जब तक तुम अपना था यीशु का खुद का बच्चा नहीं होगा, तब तक तुमको अपना बाप का दर्द नहीं होगा। क्लियर हो रहे? जब तुम खुद यीशु का बच्चा नहीं होगा, तब तक जो है चर्च को भी तेरा प्रति कोई दर्द नहीं होगा। तुम यीशु का बच्चा था ही नहीं, तो दर्द क्या चीज का होगा? क्लियर हो रहे? और इसलिए यहां लिखा हुआ कि जितनों ने उसके मारे जाने के द्वारा तुम नया जन्म को पाया है। नया जन्म इसी को कहा जाता है। बहुत सारे लोग बरगला रहा होगा कि नया बर्थ किसको बोलता है, नया जन्म किसको बोलता है। इसलिए हमने निकोदेमुस के उदाहरण दिए हैं, जो जल और आत्मा से पैदा नहीं होता है। स्पिरिट अगर आपको नहीं बोलेगा, आत्मा नहीं बोलेगा, आत्मा से प्रभु को नहीं ग्रहण करेगा, आप चर्च का बच्चा नहीं हो सकता। ठीक है ना? आप चर्च का संतान नहीं हो सकता, आप प्रभु का संतान नहीं हो सकता। संतान है। थोड़ा देर पहले हम बोले थे ना, हवा का बीज और सांप का बीज, दोनों ही बीज है, दोनों बच्चा पैदा होगा। एक महाबदमाश हो जाएगा और एक परमेश्वर का बच्चा हो जाएगा। अंतर यही आएगा। रोमियो के पुस्तक उसका 10 अध्याय के 9 पद, रोमियो के पुस्तक 10 अध्याय के 9 पद, उद्धार की प्रतिज्ञा। आज हम प्रॉमिस के बारे में बात कर रहे हैं। उद्धार, साल्वेशन, इसका भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। ऐसे नहीं चलेगा। हम क्रिश्चियन हैं, मेरा बाप भी क्रिश्चियन था, मेरा परिवार के लोग भी क्रिश्चियन है, इसलिए हम उद्धार पा गए। नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो क्या हुआ? तुम क्रिश्चियन है तो? बाइबल बातचीत कर रहा है, जब तक जो लोग अपने मुंह से, ये जो जीभ से जब तक अंगीकार नहीं करेगा और मन से मान नहीं लेगा कि यीशु ही प्रभु है, तब तक वो उद्धार नहीं पा सकता। बाइबल पढ़ो, गिरजा आओ, जो करना है तुम कर लो। अगर यूहन्ना का पाला पड़ेगा तो यूहन्ना तुमको बोलेगा सांप के बच्चों। पाला नहीं पड़ा है इसलिए तुमको पता नहीं है। अगर जो है वचन का पाला पड़ जाएगा तुमको, तो वचन तुमको बोल देगा तुम सांप का बच्चा है। क्यों यूहन्ना ने बोला सांप का बच्चा? थोड़े दिन पहले हम बोल दिया था ना, सांप का बच्चा, हवा का बच्चा, अंतर है। और इसलिए वचन बोलता है, लोग जब तक अपना मुंह से अंगीकार नहीं करेगा, तेरे लिए इसके लिए पास्टर खड़ा नहीं होगा। पास्टर क्या है? थोड़ा बच्चे वचन देगा, आधा घंटे के बाद उतर जाएगा। ठीक है ना? शाम होते होते चलते बनेगा। अंगीकार तुमको करना है, स्वीकार तुमको करना है, प्रतिज्ञा तुमको करना है, क्योंकि तेरा प्रभु भी तुझी से ही प्रतिज्ञा किया है। और अपने मन से अगर अंगीकार नहीं करता है, जीभ से स्वीकार, मन से अंगीकार, तब तक वो उद्धार नहीं पा सकता। उद्धार पाने वालों के लिए अंगीकार भी करना पड़ेगा, जीभ से बोलना पड़ेगा, अपना मुंह से बोलना पड़ेगा और अपना मन से स्वीकार करना पड़ेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। ऐसा नहीं होता, यहाँ भी मुंह मारोगे तुम, वहां भी मुंह मारोगे, यहाँ भी मुंह मारोगे, यहाँ भी, तू भी ठीक, हम भी ठीक, वो भी ठीक, ये भी ठीक, सब ठीक, वो ठीक, वो भी ठीक, वो भी ठीक। अब बड़ा दिन में प्रभु भी ठीक है ना? ओ तुम बहुत ज्यादा चालाक है।
शास्त्र जो है आपको एकदम क्लियर बातचीत करता है। जो व्यक्ति सीधा मुंह से अंगीकार नहीं करेगा और दिल से, मन लिखा हुआ, मन से अगर नहीं बोलोगे, मुंह से बोलने में क्या जाता है, पर तो मन से जब तक नहीं बोलेगा यीशु ही प्रभु है, वो उद्धार नहीं पाता है। यूहन्ना 3:16 महान प्रतिज्ञा, कितने लोगों को मालूम है? महान प्रतिज्ञा, जितनों ने उसे ग्रहण किया संतान होने का अधिकार, अर्थात परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपने एक लौता पुत्र दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये प्रतिज्ञा महान प्रतिज्ञा, अगर यीशु को ग्रहण करोगे तो अनंत जीवन तुम्हारा है। महान प्रतिज्ञा, ये जो प्रॉमिस हम पाते हैं ना, एक एक प्रॉमिस जो है बहुत मार्केबल है। एक एक प्रॉमिस जो है, परमेश्वर का प्रॉमिस कभी भी जो है गिरता नहीं है, कभी नहीं। अरे आकाश का तारा टूट के गिर जाएगा, बात अलग है। समुद्र सूख जाए तो भी बात अलग है। दुनिया का इस छोर से उस छोर देखो, वो भी संभव होगा। परमेश्वर का वचन कभी टलने वाला नहीं है। एक चीज आप जान के रखो, आज अगर परमेश्वर आपसे प्रॉमिस किया है तो कर दिया है। वो अगर वो अब्राहम से प्रॉमिस कर दिया है तो कर दिया है। आज भी कनान देश है और आज भी हिंदुस्तान भी है, अर्थात परमेश्वर का जगह भी है आज भी। अगर यीशु ने प्रॉमिस कर दिया है संतान होने का तो कर दिया है। प्रॉमिस कभी टलता नहीं है। इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय 5 और 6 पद, ना छोड़ने की प्रतिज्ञा, ना छोड़ने की प्रतिज्ञा। पढ़ो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लोभी आदमी बहुत होगा, है ना? लोभी, खाना देखे लाल टपकता, ठीक है ना? किसी का पैसा देखे फिर भी टपक रहा, हाँ, बेवजह टपकते रहता है। लोभ रहित, ठीक है ना? कुत्ता को देखे जीभ हमें चला करते रहता है, जहां देखो टपकता रहता है। क्या पढ़ो? हाँ? और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो तुम्हारे पास है, क्या सुना तुम लोग? जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्टि करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। 5-6 हो गए दोनों। नहीं, सिर्फ। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं क्योंकि तो प्रभु ने कह दिया। भैया ये तेरा प्रॉब्लम है, तुम छोड़ सकता है, छोड़ता भी है, ठीक है ना? आदमी का स्वभाव है ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा नहीं है। स्वभाव में क्या आता जाता है, बोलने में क्या आता जाता है, कोई आता जाता नहीं है। तुम 3 बोलो, एक कोई आएगा वो 5 बोलेगा, तो क्या हुआ? जब तक मिला तब तक मिला, जब नहीं मिलेगा फिर बाद में देखा जाएगा, जो आएगा तो देखा जाएगा। यहां पर क्या बातचीत कर रहा है? 13 का 5 और 6 में, मैं ना तुझको कभी छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, और ना तुझे कभी त्यागूंगा, और ना तुझे कभी त्यागूंगा। त्यागूंगा। ये बात एक बार और आया है। कहां पर? यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो रहा उसके पहले आया ना, देखो मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। याद करिए, ये बात और आया है। कहां पर? इब्राहिम के साथ, अभी थोड़ा देर पहले, ठीक है ना? माता पिता को छोड़, देख मैं तेरे साथ हूं। ये पूरा बाइबल में टाइम टू टाइम आदमी को रिमाइंडर दिया है कि मैं तेरे साथ हूं। फिर से पढ़ दो 5-6। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्टि करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे और त्यागूंगा। ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसलिए हम
कैसे कहेंगे? निडर होकर के कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। क्या करेगा तू? ठीक है ना? जो करना है कर ले जा। आप ये लैंग्वेज को अपना भाषा में घर में बोलना जैसे आपको अच्छा लगता है। जो करना है कर ले। यह बात पौलुस भी बोला था। क्या बोला था पौलुस? अगर मसीह मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता? जो करना है जा कर ले, जाओ, बढ़ो आगे। क्लियर हो रहे हैं? बहुत सारे लैंग्वेज है, आप अपना लैंग्वेज का ट्रांसलेशन बढ़ के घर में जाके कर लेना। तुमको जो करना है कर लो, जाओ। अगर परंतु वो कब से कैसे ये सब नहीं बोल पाएगा। मैं निडरता से कहता हूं। वचन में क्या लिखा हुआ? मैं निडरता से कहता हूं, अगर प्रभु मेरी ओर है तो इंसान मेरा क्या करेगा? ठीक है ना? मनुष्य मेरा क्या करेगा? करेगा भी तो कितना दिन करेगा? थोड़ा दिन, थोड़ा समय, थोड़ा साल। अगर हम अस्थिर होंगे तो थोड़ा दिन, थोड़ा साल। अगर हम दुखी होंगे थोड़ा दिन, थोड़ा साल। अगर कोई हमको गिराएगा तो गिर जाएंगे, क्या बात है, थोड़ा दिन, थोड़ा साल। अगर कोई मार डालेगा तो मार डाले, क्या हुआ, उस दिन पुकार लेंगे कुछ दिन। और तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, तू कब मेरा न्याय नहीं करेगा? कब तक? जब तक सोए रहेंगे नीचे तब तक। और क्या करेगा तू? और करेगा भी तो क्या हमारा? ये जो है बातें हैं, महान आज्ञा जो हम एग्जाम्पल से शुरू किए थे कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा इब्राहिम के साथ देश छोड़ने के लिए, याकूब की प्रतिज्ञा था, ये परमेश्वर का भी प्रतिज्ञा कि अगर मेरे पिता के घर लौट आएगा तो मैं टैग दूंगा। आज सारा का प्रतिज्ञा, सारा से प्रतिज्ञा कि तुझको एक संतान होगा जो आदि माता पिता कहलाएगी, और हन्ना जो है मैं अपना पुत्र को तुझको दे दूंगी। और यीशु की प्रतिज्ञा, मैं संसार के अंत तक सदैव साथ हूँ। और यीशु की प्रतिज्ञा, क्षमा की प्रतिज्ञा, संगति की प्रतिज्ञा, संतान होने की प्रतिज्ञा, नया जन्म की प्रतिज्ञा, उद्धार की प्रतिज्ञा, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा, और परमेश्वर प्रभु यीशु का ना छोड़ने की प्रतिज्ञा आज भी है, अभी भी है, संसार के अंत तक, जब तक दुनिया बना रहेगा या चर्च उठाया नहीं जाएगा, तब तक यीशु आपके साथ और हमारे साथ बना रहेगा। ईश्वर हम सबों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करने। धन्यवाद।